हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम इग्नू के एक नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। ये अपडेट जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू के अंदर में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो फ्रेश एडमिशन के तौर पर इग्नू को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मास्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। इग्नू का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है जुलाई 2023 सेशन के लिए। देखो, इग्नू के अंदर में 2 सेशन होते हैं। एक हम जनवरी सेशन बोलते हैं, दूसरा होता है जुलाई सेशन। जनवरी सेशन का जो एडमिशन होता है वो जनवरी से पहले और जनवरी के बाद तक चलता है। मतलब दिसंबर में स्टार्ट होता है और मार्च अप्रैल तक वो चल रहा होता है एडमिशन। वहीं पर जुलाई सेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो जुलाई सेशन का जो एडमिशन होता है वो जून जुलाई में स्टार्ट होता है। ठीक है, मई जून जुलाई में स्टार्ट होता है और मई से लेकर सितंबर अगस्त तक में वो चल रहा होता है। 4-5 महीने अच्छे से चलता है। बट नॉर्मली जो होता है एक पर्टिकुलर लास्ट डेट होता है कि इस लास्ट डेट तक ही एडमिशन होने वाला है। ठीक है, इग्नू के अंदर में अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी आप सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, चाहे आपका एमए हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी हो, बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ठीक है, मास्टर प्रोग्राम, कुछ भी कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपका कोर्स क्या है और कोर्स का कोड क्या है वो आप ज़रूर जान लें। तो आप अपने कोर्स को डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। जैसे मान लो आप बीए प्रोग्राम करना चाहते हो इग्नू से, तो बीए प्रोग्राम, ठीक है, इग्नू ऐसा करके आप लिखिए। उसका कोर्स कोड क्या है, सब कुछ वहाँ पे डिटेल आ जाएगा। फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना पैसा लगेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, किस सब्जेक्ट के अंदर में क्या चीज़ पढ़ना होगा, वो सब कुछ वहाँ पे डिटेल में दे देता है। उसको सबसे पहले जानें, क्योंकि अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप आगे अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे और एडमिशन ले पाओगे। चलिए, नॉर्मली आप करना क्या होता है, जैसे आप इग्नू के एडमिशन के लिए रेडी हो कि हाँ इग्नू का एडमिशन लेना है, तो इग्नू की साइट पे आपको आना है। डायरेक्टली गूगल पे इग्नू लिखिए तो एक नया पेज खुलकर आ जाएगा इग्नू का, जो कुछ इस तरह का पोर्टल दिखता है। जब आप उसे नीचे ड्रैग करोगे तो अलर्ट कॉर्नर के अंदर में एक फ्रेश एडमिशन का आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फ्रेश एडमिशन का एक लिंक है, ठीक है, जुलाई 2023 सेशन के लिए। इसको आप जब क्लिक करोगे एक नया पेज खुलकर आएगा और इस पेज का जो लास्ट टाइम अपडेट किया गया वो 15 तारीख को, कल से एडमिशन स्टार्ट हुआ है। इसलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी व्यूवर्स के लिए जो भी नए एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप देख रहे हो वीडियोस को, आपके आसपास में कोई आपका भाई बहन दोस्त कोई भी है जिसको नया एडमिशन लेना है, इग्नू के अंदर में ज्वाइन करना है, तो ईजिली आप उन्हें वीडियो सेंड कर सकते हो, ठीक है, शेयर कर सकते हो। वो डायरेक्ट अपने आप भी एडमिशन ले सकते हैं, उनको कुछ पैसे बच जाएंगे। अगर वो बाहर जाते हैं, किसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं, किसी साइबर कैफ़े के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो ही विल हैव टू पे एक्स्ट्रा। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे हम बात करें तो 2 मोड होते हैं इग्नू के अंदर में एडमिशन लेने के। पहला मोड रहता है ODL, जिसे हम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, डिस्टेंस प्रोग्राम के भी जिसे बोला जाता है। जिसमें क्या होता है कि डिस्टेंस के थ्रू आपको, मान लो सैटरडे संडे क्लास लगी है, जो भी अल्टरनेटिव डेज पे क्लास लगी, तो डिस्टेंस के थ्रू आपको स्टडी अपना करना होता है। दूसरा रहता है फ्रेश एडमिशन का जुलाई 2023 के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम का, जिसमें सारा कुछ ऑनलाइन रहता है। ठीक है, सब कुछ आपकी जो क्लासेस लगनी है वो ऑनलाइन लगेगा, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बुक्स आपको चाहिए तो डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके पास रहेंगी। हम सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में। दोनों सेम ही है, ज़्यादा कुछ उसमें डिफरेंसेस नहीं है, आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हो, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है। अगर आप अभी फ्रेश एडमिशन के लिए आए हो तो सबसे पहले क्लिक करना होता है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, जिसके बाद आपको एक यूज़र आईडी और पूरा जो पासवर्ड है वो बन जाता है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि आपको एक अपना यूज़र आईडी बनाना होता है और उस यूज़र आईडी को आपको याद रखना होता है। जब तक आपका इनरोलमेंट नंबर आपको मिल नहीं जाता तब तक आपको उसको याद रखना होगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड को। जब आप एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लोगे, यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, तो आपको वापस से बैक जाना है। बैक जाकर वहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे आपने अपना न्यू यूज़र आईडी बना लिया आपने, ठीक है, न्यू यूज़र आईडी बनाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे क्लिक कीजिए, पासवर्ड यहाँ पे डालिए, कैप्चा जो है यहाँ पे डालिए और लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद 7 से 8 स्टेप के अंदर में पूरा फॉर्म फिल करने के लिए आता है, जिसमें आप 1 बाय 1 एक स्टेप को फिल करते जाइए और सेव करते जाइए और अगले स्टेप पर बढ़ते जाइए। वहाँ पर 7 से 8 स्टेप के अंदर में आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाता है। नॉर्मली यहाँ पे अब एक चीज़ क्वेश्चन ये रहता है कि भैया हमारा जो लास्ट डेट कब तक है, कब तक हम इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है। जैसे कि हमने जब ऑनलाइन मोड के लिए क्लिक किया था, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम गए, यहाँ पे ऑनलाइन मोड के लिए जब हमने क्लिक किया था तो एक पेज खुल कर आया जहाँ से हमारा एडमिशन होना था। ठीक है, तो पर एक चीज़ आप देखोगे, अगर ध्यान से देखते हो तो वहाँ पे लिंक तो आ रहा है एडमिशन के लिए, बट यहाँ पे अभी भी लिखा आ रहा है जनवरी 2023 सेशन। ठीक है, जनवरी 2023 लिखा आ रहा है, जबकि यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे थे
तो यहाँ पे जुलाई 2023 लिखा रहा था, तो यहाँ पे अभी इसका जो वेबसाइट है वो अपडेट हुआ नहीं है, तो आपको थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए ऑनलाइन वाले के अंदर में। ठीक है, आते हैं हम ODL वाले पे, आते हैं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग वाले पे, इसका क्या वेबसाइट है इसका भी हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप आओगे ODL वाले पे आओगे, तो ODL वाले का जो वेबसाइट है वो अपडेट हो चुका है, जुलाई 2023 सेशन यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली पीछे जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लेना है, उससे लॉगिन करके 7 से 8 स्टेप के अंदर में आपका एडमिशन ईजिली हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होगा वो आप पहले से ही तैयार करके लेकर बैठें, जिससे आपका टाइम बचे, आप इजीली एडमिशन कर सकें। और अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है एडमिशन किस तरह से होना है, क्या होना है, तो यहाँ पे 2 वीडियोस के लिंक भी दी हुई है हिंदी और इंग्लिश के अंदर में। आप उन वीडियोज़ को देख कर भी किस तरह से एप्लीकेशन अपना फिल करोगे, किस तरह से एडमिशन के लिए एप्लीकेशन डालोगे, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है कि किस तरह से क्या एडमिशन होने वाला है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो यहाँ पे बता रखा है। देखो यहाँ पे स्कैन फ़ोटो चाहिए होगा, जो आपकी इमेज होती है फ़ोटो चाहिए होगा, जो 100 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर चाहिए होगा आपका, किस तरह का जो सिग्नेचर करते हो वो एक पेपर पे लिख कर स्कैन करके आप उसको 100 KB के अंदर में अपलोड कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिग्री है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस है कि आप ये करते हो तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। SC ST OBC आपका अगर है, जनरल कैटेगरी में नहीं आते हो, तो वो भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। जिसके बाद आपकी फ़ीस के अंदर में कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकती है, यहाँ पे आपको कम फी पे करनी रहेगी। साथ साथ में आपका जो पेमेंट रहेगा वो क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली कर सकते हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है जो सभी बच्चों को पता नहीं होता, पर बाद में गड़बड़ हो जाती है। अगर आप एक बार किसी चीज़ को सेव कर लेते हो लास्ट स्टेप के अंदर में, 7वें 8वें स्टेप के अंदर में, तो वापस पीछे जाकर एडिट नहीं कर सकते हो। एक ऑप्शन यहाँ पे ये भी मिलता है कि आपको बुक चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हो तो आप अपने घर में डिस्कस कर लें, या फिर जो भी आपके आसपास में बड़ा है जिसने कभी इग्नू से पढ़ा है या फिर उस कोर्स को कर रखा है, तो उससे ज़रूर डिस्कस करें कि वहाँ पर बुक की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि जो इग्नू की बुक है, अगर आप मार्केट से खरीदते हो कोई भी बुक, अगर फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि MA हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, तो एक एक बुक की कीमत 1500, 2000, 5000 रुपये तक का है। 5-5 हज़ार रुपये तक का हाईएस्ट कीमत है इग्नू की बुक की मार्केट वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, पर आपको 1500-1600 रुपये के अंदर में सारी बुक्स मिल जाती है। ठीक है, तो आपको बुक्स लेनी चाहिए, मेरा सजेशन ये रहेगा। पर एक बार फिर भी आप अपने घर के अंदर में डिस्कस कीजिए, जो भी आपके आसपास में जो बड़े हैं उनसे डिस्कस कीजिए कि बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको बुक लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आप बुक लेने के लिए क्लिक करते हो तो येस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, जहाँ पे फीस जो है आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो आपका जो फीस है उसके अंदर में कुछ % कम हो जाता है और आपको कम फ़ी पे करनी रहती है। तो पूरा एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरह का रहता है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले भी कई बार मैंने वीडियोस एडमिशन प्रोसेस के ऊपर बना के डाल रखा है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देख रखा है तो एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, और मैं खुद भी एक एडमिशन लेने वाला हूँ इसके अंदर में, MA पॉलिटिकल के अंदर में। तो जब मैं अपना एडमिशन करूँगा तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना के दे दूँगा, जिससे आप उसको देख पाओगे कि किस तरह से एडमिशन प्रॉपर 1-1 स्टेप में कैसे लेते हैं, क्या होता है, आप उसको ईजिली देख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वीडियो एंड करते हैं दोस्तों। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इजीली मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से भी डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।